गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ये है RS अग्रवाल बुक से। अब इसमें मेनली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या होता है, 1s, 10s, 100, थाउजेंड्स होता है। थाउजेंड्स में दो नंबर होते हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000, लाख, ऐसी लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब एंड 10 खरब। तो अब मेनली जो होता है इन सब में दो नंबर्स होते हैं एक उसमें यूनिट में। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे होता है। तो क्या होता है, एक एक यूनिट के अंदर तीन नंबर्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट्स को लेके ये चैप्टर होता है। तो उसकी पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमास इंसर्ट करने का मेन रोल क्या है। अब ये नंबर है, अब हमें ये नहीं पता ये क्या नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, क्या है। हम नॉर्मली नंबर लिखा हुआ है लेकिन हम इसे रीड नहीं कर सकते सही से। लेकिन अगर जब हम इंसर्ट कॉमास इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अब हम इस नंबर को रीड कर सकते हैं इजीली। जैसे देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमें ये पता चल गया ये क्या है, 8 करोड़ है। यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा था, कुछ भी नंबर है, बस यही हो रहा था। तो ये हमारा कॉमास इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट यही है कि हम हर नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम इजीली उसे रीड कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें जो कॉमास इंसर्ट करना है। अच्छा बच्चों, हम सबसे बड़ी बात जो होती है, हम नंबर्स जो होते हैं वो पीछे से रीड करते हैं। तो ये हमेशा याद कर रखना कि जो कॉमास भी इंसर्ट करने हैं या कुछ भी करना है तो नंबर पीछे से ही डील होते हैं। तो अब हमने पीछे से ही गिनना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है, इसे हमने थोड़ा गैप कर करके लिख लिया ताकि हम कॉमास इंसर्ट करें तो क्लियर दिखे। अब जैसे इसमें कभी कर सकते थे हम, जैसे यहाँ किया, ये थोड़ा सा मिक्सड हो रहा था, इसीलिए हमने दोबारा लिखते हैं इजीली और अपने हिसाब से इंसर्ट करें कॉमास। अब इसमें क्या होता है, हिंदू अरेबिक नंबर में आपको पीछे से टर्म्स लर्न करनी है। जैसे ये हैं, ये वाले हमें नाम याद करने होते हैं, खरब, अरब, करोड़, लाख, 1000, ये सब हमें लाइन वाइज लर्न करने। लेकिन लाइन वाइज ऐसे नहीं, पीछे से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब, खरब एंड 10 खरब, ऐसे। अगर अब आपको ये स्टार्टिंग है, अभी अगर आप नाम याद रख सकें तो इसे करने का एक ट्रिक भी होता है कि हमें पीछे से याद रखना है कि हिंदू अरेबिक नंबर में पीछे से 3 के बाद कॉमा लगना है, फिर 2 के बाद कॉमास आते जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाम याद रख लो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये आगे तक काम आते हैं। फिर नाम याद रहेंगे तो आगे तक और भी कितना भी बड़ा होगा सब कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि वर्ड्स जब लिखने में आएगा, नंबर नेम लिखने में, तो आपको नाम याद होंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो अब जैसे ये नंबर है, हमने इसे देखा, हमने इसे खोल के थोड़ा लिखा, फिर इंसर्ट करें कॉमास, 1, 2, 3, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये 5 अरब बन गया। तो अब हमें ऐसे तो नहीं पता चला, बट यहाँ से हमें पता चला कितना बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमने इसमें कॉमास इंसर्ट करे जाते हैं। अब ये थे हिंदू अरेबिक नंबर के हिसाब से। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब ये जो हमें करना है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से करना है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें हर यूनिट में कितने हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ऐसे। तो मतलब इसमें अगर ट्रिक याद करनी हो तो क्या है, पीछे से गिनना है 1, 2, 3, और अब जैसे हिंदू अरेबिक में था 2 पहले 3 फिर 2 के बाद कॉमा, बट इसमें एक ही पैटर्न रहता है कि
तीन 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 के बाद कॉमा आते हैं इसमें, तो हम तीन तीन के बाद लगाते जाते हैं इसमें। तो अब जैसे ये नंबर है, इस नंबर को हमने इधर लिखा, फिर हमने देख लिया 1s 10s 100 कॉमा 1000 10,000 100,000 कॉमा मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन कॉमा बिलियन एंड 10 बिलियन। तो ये नंबर क्या है, 10 बिलियन का नंबर है। ऐसे ही बस सारे करते जाएंगे हम, सारी जगह हमने कॉमाज इंसर्ट कर लिए हैं सेम तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू बोथ हिंदू अरेबिक एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब अभी देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, नंबर नेम में अगर याद होंगे तो हम यहाँ जो वर्ड्स में लिखना होगा तो हमें इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें दोनों के हिसाब से इस नंबर नेम को लिखना है। तो हमने पहले एक नंबर को हिंदू अरेबिक के हिसाब से कॉमास इंसर्ट कर लिए ताकि हम इस नंबर को इजीली रीड कर पाएँ, और एक हमने इंटरनेशनल के हिसाब से कर लिया। जब हमने ऐसे किया तो हम इजीली रीड कर पाएंगे, तो उसका नंबर नेम भी बना के हम लिख पाएंगे। तो देखें 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो अब हमें क्या पता चला, ये क्या 51 करोड़ 23 लाख एंड 60,290। इसी को ही जब हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखा तो ये क्या है 512,360,290। नेक्स्ट हमारा है, इसे हमने इंसर्ट करे कॉमर्स, ये हिंदू अरेबिक के हिसाब से, ये इंटरनेशनल के हिसाब से। देन अगेन हमने इसे लिख लिया हिंदू अरेबिक के हिसाब से, इसका नंबर नेम बनता है 70 करोड़ 7,70,007, और इंटरनेशनल के हिसाब से है 700,770,007। ये आ गया हमारा थर्ड है हमारा नंबर था, इसे हमने हिंदू अरेबिक के हिसाब से कॉमास इंसर्ट करे, इधर इंटरनेशनल के हिसाब से करें। इसका नंबर नेम बना हिंदू अरेबिक के हिसाब से 69 करोड़ 2,54,823। नाउ नेक्स्ट है इंटरनेशनल के हिसाब से, इसका नंबर नेम है 690,254,823। फोर्थ है ये, अगेन हमने अपनी हेल्प के लिए इसमें कॉमास इंसर्ट कर लिए, तो हिंदू अरेबिक के हिसाब से भी इंटरनेशनल के हिसाब से भी। फिर हिंदू अरेबिक के हिसाब से इसका नेम बना 91 अरब 82 करोड़ 31 लाख 47,543। अब इंटरनेशनल के हिसाब से इसका नंबर नेम बना 91 बिलियन 823 मिलियन 147,543। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव। अब हमें एक नंबर नेम दिया है, हमें बताना है इसमें कितने ज़ीरोज़ आते हैं इस नंबर में। अब ऐसे तो हमें याद नहीं होगा, तो हमने अपनी हेल्प के लिए अगेन क्या किया, इधर 1 करोड़ लिखा था, तो हमने 1 करोड़ लिख के देख लिया। जब हमने 1 करोड़ लिख के देखा तो हमें पता चल गया इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़। हमने लिखना कैसे, अगेन पीछे से ही 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो हम इस तरह लिख लेंगे। तो नेक्स्ट है 100,000 जो है नंबर आता है हिंदू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो हमने इंटरनेशनल के हिसाब से लिख लिया 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो 100,000 में हमने काउंट करे ज़ीरोज़ कितने आए, 1 2 3 4 5, तो 5। नाउ 10 अरब लिख लिया, फिर हमने इसमें ज़ीरोज़ काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ज़ीरोज़ हो गए। नाउ 216 मिलियन, तो 216 मिलियन, और फिर इसमें ज़ीरो काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। यस, ये 10 खरब और 100 बिलियंस भी हमने पहले नंबर लिख के देख लिए और फिर ज़ीरोज़ काउंट कर लिए, तो इतने बने। तो अब इसमें हमें ये सब लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये हमने अपनी हेल्प के लिए लिखा है। हम चाहें तो इसे रफ़ नोटबुक में भी लिख के देख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी है कि हमें कैसे करना है। अगर हमें ऐसे भी लर्न रहे कि करोड़ में कितने ज़ीरो होता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें होता। नाउ इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इस सिंबल से हमें इसे बताना है।
तो अब ये था 50,000 और 50 लाख। अब हमें ऐसे कैसे पता चलना था कि कौन सा बड़ा है, तो हमने इसमें दोनों में लिख के देख लिया। 50,000 500,000 भी लिख लिया और 50 लाख भी। जब हमने दोनों लिखे फिर हम इसके अब ज़ीरो, पहला नंबर क्या है, दोनों का सेम है, तो हम इसमें ज़ीरोज़ काउंट कर लेंगे। ज़ीरो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 थे, तो ये ग्रेटर हो गया, सीधी सी बात है, जो बड़ा था। अब इसमें 800 मिलियन 80 करोड़, तो दोनों के ज़ीरो सेम आए थे, इसलिए ये इक्वल हो गया। नाउ यहाँ 3 बिलियन एंड 30 करोड़, मतलब हमने ये सब में अपनी हेल्प के लिए लिख के देख लिया, जिससे हम क्लैरिटी से इन्हें कंपेयर कर सकें। और जैसे ही हमने लिख के देखा हम इन्हें इजीली कंपेयर कर पाए। और लिखने के बाद कंपेयर करें और साइन लगाते जाएं, और ऐसे ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी ख़त्म। थैंक यू किड्स।